वृत्त है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस तरह से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये केस 1 है। एक वृत्त पर पूछेगा, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकती है, अर्थात अनंत। अब यदि एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितने खींची जा सकती है? एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं 2 ही होगी। अगर बात कीजिएगा ऐसे, ये प्रतिच्छेदिक रेखा हो गया, ये प्रतिच्छेदक रेखा हो गया। ऐसे वृत्त पर स्पर्श रेखा का मतलब है परिधि को सिर्फ स्पर्श करेगा। तो इसमें यदि कितने पूछेगा, एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं? तो केवल 2 खींचा जा सकता है। उसके बाद यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करता है, यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है, केवल ये होगा। और यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी, इस तरह से। और 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करता है, 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और फिर आगे बता रहा हूं, यदि 2 वृत्त अलग अलग हो तो स्पर्श रेखाओं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ऐसे आएगा और एक ऐसे जाएगा। तो 1 2 3 और 4, 2 वृत्त अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। यदि 2 वृत्त एक वृत्त के अंदर हो तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है, अर्थात नहीं होती। तो आज एंगल बता रहे हैं वृत्त संबंधित। यह एक वृत्त है और AB वृत्त की जीवा है। इस जीवा को आधार मानते हुए केंद्र पर बना कोण और इसी जीवा को आधार मानते हुए परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। ये यदि 2x है तो ये x होगा। इसको O मान लेते हैं और इसको C मान लेता हूँ। यदि एंगल AOB बराबर 60 डिग्री है तो एंगल ACB बराबर उसका आधा 30 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, कहने वाला दुगुना होगा। और फिर ये एक वृत्त है और जीवा AB है और जीवा को आधार मानते हुए केंद्र पर बना कोण और उसी जीवा को आधार मानते हुए परिधि पर बना कोण, और इधर जितना भी कोण बन जाए प्रत्येक कोण आपस में बराबर होगा। ये और यह दुगुना होगा, ये सब x x x, कहने का मतलब यह अगर 60 डिग्री है तो ये सब 30 डिग्री का एंगल होगा। देखो ये एक वृत्त है और AB वृत्त का व्यास है। वृत्त के व्यास को आधार मानते हुए परिधि पर बना कोण और फिर उसी व्यास को आधार मानते हुए परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और यह एक वृत्त है और ये जीवा है AB और यह वृत्त को जीवा का आधार मानते हुए केंद्र पर बना कोण और उसी जीवा का आधार मानते हुए सामने परिधि पर बना कोण और उसी जीवा का आधार मानते हुए उसके बैक साइड बना कोण। यदि यह कोण निकलना हो, यह x मान लेते हैं, यह 2x है और यह इसका x होगा, तो हमेशा क्या करेंगे, इसको अलग मान लेता हूँ y। तो यहाँ देखेंगे तो x और प्लस y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। देखो एग्जाम्पल देकर इधर समझाते हैं। जैसे यह एक जीवा हो गया AB और यह केंद्र पर बनेगा इसी जीवा का आधार मानते हुए एंगल
और फिर यही जीवा को आधार मानते हुए परिधि पर बना कोण और इसी जीवा को बैक साइड में आधार मानते हुए बना कोण। यदि यह एंगल 30 डिग्री देल है तो यह 60 डिग्री होगा और यह एंगल निकालना है। इसको निकालने के लिए, एक्स एंगल निकालने के लिए x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री करेंगे और यहाँ से x बराबर 180 डिग्री और माइनस 30 को घटा लेंगे। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 30 घटेगा 150, तो x का मान हो गया 150।